ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। एक बड़ा मज़ेदार प्रश्न आया है और पहले तो प्रश्न सुन के हमको बहुत ज़ोर से हंसी आई, आप लोगों को भी हंसी आएगी। इतना मज़ेदार प्रश्न ही है। प्रश्नकर्ता ने जानना चाहा है कि धुरंधर धुआंधार जप किसको कहते हैं और किस प्रकार से धुरंधर धुआंधार जप किया जा सकता है। वाकई जो है हंसी तो आई होगी आप लोगों को भी। और प्रश्नकर्ता के शब्द बड़े थोड़ा सा अटपटे से लग रहे हैं, लेकिन बड़ा गूढ़ रहस्य है इसमें। धुरंधर धुआंधार का मतलब क्या हुआ? धुरंधर धुआंधार का मतलब कि जो अहरनिश चलने लगे, एकदम धुआंधार चलता ही जा रहा है, उसको जप करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जप होता ही जा रहा है, एकदम धुआंधार चल रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और धुरंधर का मतलब उसकी इंटेंसिटी इतनी है, उसकी व्यापकता इतनी है कि शरीर का रोम रोम जप कर रहा है। तो वास्तविकता यह है कि इसी को अजपा जप कहा गया है। जप जो है ना, वाचिक, उपांश और मानसिक, मुख्य रूप से 3 कैटेगरी बताई गई। तो वाचिक क्या है? जब तक कि हमारी वाणी मुंह के बाहर निकल रही है, माने दूसरा कोई भी अगर पास में बैठा है तो वो उसको सुन सकता है। बैखरी में जप इसको कहते हैं। तो बैखरी में जप करने के बहुत सारे से नियम होते हैं और बड़ा सोच सोच का विचार करना पड़ता है, माला के बारे में विचार करना पड़ता है और आसन शुद्धि होनी चाहिए, किस आसन में बैठना है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये जप जो है वो निरंतर नहीं हो सकता है, इसकी एक सीमा है, उससे अधिक जो है इस जप को नहीं किया जा सकता। वैखरी करते करते जप और जब सूक्ष्म हो जाता है तो ये मुख से बाहर की तरफ ध्वनि निकलना बंद हो जाती है। ये अपने आप होता है, एक संख्या के बाद, एक समय के बाद जो है वो स्थिति आती है, जबकि वाणी से स्फुट रूप से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन जिह्वा चलती रहती है। तो वो प्राण के साथ हो, क्योंकि जिह्वा के परिचालन में प्राणों की सहायता ली जाती है ना, तो इसका मतलब कि प्राणों में चला गया मंत्र। अब स्थूल शरीर से हट के वो प्राणिक शरीर में आपके चला गया, तो प्राणों के साथ ही हो रहा है। इसको कहते हैं उपांश जप। और प्राणों से भी जब और सूक्ष्म होता है तो फिर जीभ का भी हिलना बंद हो जाता है, फिर जप चला जाता है कंठ में। तो ये मानसिक जप हो जाता है, जहाँ पर कि जीभ का भी हिलना बंद हो जाता है, बस जप के संस्कार रहते हैं और वो संस्कार चल रहे होते हैं, लेकिन अभी उनके चलने में वो धुआंधारपन नहीं होता है जो जिज्ञासु ने जानना चाहा है। वो गति मंद होती है, बड़ा क्षीण होती है, और साधक अगर सावधान रहेगा
तो उसको समझ सकता है कि हाँ, कंठ में स्पंद चल रहा है, एक विशेष प्रकार का स्पंद हो रहा है, जिसका तारतम्य जो है वो मंत्रों के साथ है। वो मंत्र का जो स्पंद है, मंत्र का उच्चारण भले नहीं हो रहा है, लेकिन वही स्पंद कंठ में हो रहा है जो मंत्र के उच्चारण करने पे जिस पैटर्न का स्पंद होता, सेम पैटर्न का स्पंद कंठ में हो रहा है। तो ये मानसिक जप होता है। अब उसके बाद यह जप जो है वो हृदय में चला जाता है, और जब हृदय में चला जाता है तो और भी मतलब कि सूक्ष्म हो जाता है। और जैसे जैसे जप सूक्ष्म हो जाता है, होता जाता है, वैसे वैसे ये व्यापक होता जाता है, क्योंकि जो जितना ही सूक्ष्म तत्व है वो उतना ही व्यापक है, क्योंकि अवरोधों को क्रॉस कर जाने की उसके अंदर क्षमता होती है। अवरोधों के बीच में से जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं उनसे ये पार हो जाता है। तो इसलिए जप की सूक्ष्मता ही उसका जो है वो उसकी इफ़िशियंसी का प्रमाण है कि कितना इफ़िशियंट जप हो रहा है। और फिर वो उसी तरह से आपके रोमों में विद्ध होने लगता है, छोटी छोटी कोशिकाओं तक में जो है वो प्रविष्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आके, और ये 72,000 नाड़ियों में अब ये अनुप्रविष्ट हो गया। जो प्रकाश की नाड़ियाँ हैं उनके अंदर विमर्श के रूप में ये तरंगायित होने लगता है। तो प्रकाश और विमर्श एकाकार स्थिति उनकी आपको अनुभव होने लगे, जो शिव शक्ति सायुज्य, शिव शक्ति सामरस्य की अवस्था है। तो वो प्रकाश विमर्शात्मक स्थिति का आपको इसकी अनुभूति जब हृदय में जब चला जाता है, तो हृदय से ही जो है वो प्रवाह चल रहा है ना, तो वो 72,000 नाड़ियों में वो चला जाता है। और वही जब और नीचे नाभि में आ जाता है, तो चूंकि ये सूर्य चक्र है, यहाँ पर क्रिया की प्रवणता और बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही क्रियात्मक चक्र है। तो सूर्य चक्र है, सोलर प्लेक्सस है। तो यहाँ पर जाने के बाद जप की स्थिति इतनी तीव्र हो जाती है कि आपके रोम रोम में वो ध्वनित होने लगता है। और अगर ये अभ्यास जारी रहा तो उच्च कोटि के साधकों में तो ऐसा भी देखा गया कि उनके रोम से निकलने वाली इस ध्वनि को दूसरे साधक भी महसूस करते हैं, उसको सुन सकते हैं, उनकी तरंगों को जो है वो आत्मसात कर सकते हैं, उनसे लाभान्वित हो सकते हैं और उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये जब जप जो है वो यहाँ पे चला जाता है, ये पश्यंती की भूमिका यहाँ पे आके आती है। वाक को 4 प्रकार में बांटा गया, तो परावाक और पश्यंती वाक, मध्यमा वाक और वैखरी वाक। तो परावाक में कोई जप नहीं होता, वो समाधि की स्थिति होती है। तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी डिसॉल्व हो जाती है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूनिटी हो जाती है, वो यूनिफाई हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो वो एक अलग की स्थिति होती है। लेकिन पश्यंती की भूमिका में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो जो प्रिस्टीन कॉन्शसनेस है, जो फंडामेंटल कॉन्शसनेस है, कॉस्मिक कॉन्शसनेस है, वो अपने अंदर से शिक्षावशात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी को क्रिएट कर रही होती है। और क्रिएट कर रही होती है तो उनका वो विजुअलाइजेशन भी करती है। पश्यंती का मतलब कि पश्यन, देखना। तो वो चेतना जो है साक्षी रूप में उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी के क्रिएशन को अपनी आंखों से देख भी रही होती है, वो उनका साक्षित्व करती है, उनका विटनेस भी बनती है, इसलिए उसको पश्यंती भाव कहते हैं। तो ये जो धुरंधर धुआंधार जप नाम से इन्होंने दिया, वही अजपा जप है, वो पश्यंती की भूमिका होती है। और इस भूमिका में जब शब्द और अर्थ एकाकार होते हैं, प्रकाश और विमर्श एक होते हैं, शिव शक्ति सायुज्य होता है, तो उसी स्थिति में देव दर्शन होते हैं। वो एक अलग की भूमिका है, वो बहुत ही उच्च कोट की भूमिका है। मंत्र के जो देवता हैं उनका साक्षात्कार इसी पश्यंती भूमिका में आके होता है। मध्यमा भूमिका में शरीर के अंदर जो कह रहे थे ना कि जीभ से और कंठ से जो होता है, तो वो मध्यमा माने इस शरीर के मध्य में चल रहा होता है। तो जब पश्यंती की भूमिका में चला जाता है, मध्यमा से उठ करके, मध्यमा का मतलब कि शरीर के रोम रोम में उसकी व्याप्ति शुरू हो जाती है ना। लेकिन
उसके बाद अब ये प्रकाश विमर्शात्मक की स्थिति में आ जाता है और देव दर्शन की भूमिका वहाँ पे जो है वो उपस्थित होती है। तो ये बहुत ही उच्च कोट की स्थिति है, लेकिन ये आसान नहीं है। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए बहुत भारी संख्या में जप करना पड़ेगा, बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। शौच और शौच का बहुत विचार करना पड़ता है, खान पान का बहुत विचार करना पड़ता है, अब अपरिग्रह का, अचौर्य का जो है वो सारे यम नियमों का पालन करके अगर एक निश्चित संख्या में निश्चित काल तक निश्चित विधि विधान के तहत जप किया जाएगा तो उसकी परिणति है कि इस स्थिति में साधक पहुंचता है जहां पहुंच करके उसको मंत्र जप करना नहीं होता है, वो अपने आप उसके अंदर चल रहा होता है। जहां पहुंच के साधक कहता है कि व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार, कि अब मैं कुछ नहीं करता, किसी को ज्ञान का बल है, किसी को भक्ति का बल है, किसी को योग का बल है, लेकिन व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार, वो पाँव पसार के साधक सो रहा होता है और मंत्र जप अपने आप चल रहा होता है, क्योंकि उसको मंत्र का जो देवता है उसका साक्षात्कार हो चुका होता है, उसका इष्ट सिद्ध हो चुका होता है, वो उसके अंतर्गत अनुप्रविष्ट हो चुका होता है, जागृत हो चुका होता है। फिर जब वो रहेगा तो उसी की श्वासोच्छ्वास तो वो मंत्र होता है ना, तो जब देवता आ गया तो वो मंत्र देवता के ही श्वासोच्छ्वास है, उसी का सूक्ष्म शरीर है, तो बिना सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर टिक ही कहाँ सकता है। तो ये इसी को जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जिज्ञासु का जो प्रश्न धुरंधर धुआंधार जप का है वो इसी स्थिति को समझना चाहते हैं, तदनुसार मैंने अपना मत इस पे रखा। आशा है आप लोगों के काम की चीज़ होगी और इससे आप लोगों को कुछ जानने को और व्यवहार में लाने के लिए कुछ दिशा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।